सोहेल भाई, आपकी शादी पे मैंने खूब डांस करना है और पता है मैंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। बस आपने रोकना नहीं है मुझे। और इस बार आपके घर की लाइटिंग मैं खुद करूंगा, बल्कि पूरे मोहल्ले की लाइटिंग करूंगा। अरे यार पता तो चले हमारे सोहेल भाई की शादी है। सोहेल भाई क्या हो गया? क्या है? वैसे एक बात बताएं, अब आप लैपटॉप पे फेसबुक यूज क्यों नहीं करते? काम कर यार अपना। क्या किताब से ये भी रखना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। छोटी की शादी हो रही है। सलमा की? कब? 17 को। ये तो बहुत जल्दी है। मेरी तरफ से आंटी को और सलमा को बहुत मुबारकबाद दे देना। तो तुम खुद आके दे दो मुबारकबाद। वो एक्चुअली शादी काफ़ी जल्दी में हुई ना, तो कार्ड्स भी नहीं छप पाए। आओगी ना तो? ये कैसा रहेगा छोटी के लिए? बहुत अच्छा लगेगा उस पर, है ना? छोटी, ये सब कपड़े देख लो, तुम्हें जो जो पसंद है ना सब ले लो। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए और भी निकाल रही हूँ। शादी पे तो आपकी चीजें नहीं लूंगी मैं। ये सब नया है, किसी ने इस्तेमाल भी नहीं किया। हाँ, लेकिन ये मेरे लिए नहीं आया और ना ही मेरी पसंद का है। रियाज, मुझे क्या पता था जब मैं बड़े बच्चों के रिश्ते ढूंढती फिर रही थी कि मेरी छोटी की पहले हो जाएगी। यही तो नसीब की बात है नुसरत जहां। तुम्हें याद है जब वो पैदा हुई थी हम कितने परेशान हुए थे। हमने सोचा था 2 बेटियां और 1 बेटे, खानदान मुकम्मल। फिर बिन मांगे अल्लाह ने वो छोटी भेज दी हमारी जिंदगी, और इतने साल उस बच्ची ने सुकून दिया। बड़े जो थे अपनी जिंदगी में मशगूल रहते थे, मगर ये छोटी तो चिपकी रहती थी मेरे साथ हर वक्त। अम्मी 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 करती थी। सीने से लगा के रखा मैंने इसको। जा रही है वो। ये बात तो है। अब तुम अपने काम खुद करने की आदत डाल लो नुसरत जहां। अब पता चलेगा तुम्हें चाय बनाकर बार बार कौन पिलाता था, तुम्हारी रोटियां कौन पकाता था। हैं? अब मेरे तो 10 काम करती थी, मुझे तो सही में याद आएगी। रुखसती का मामला है, आंखें मेरी नम है, दिल टूटा चला जा रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती रियाज सज्जाद? एक जज्बाती माँ के दिल पे तुम सुइयां खुबो रहे हो। तुम रो रही हो? तुम्हारी बला से रो रही हूँ। एक बार रोती हो तुम साल में। अखबार में आएगा कल, नुसरत जहां रोई। अल्लाह पूछेगा तुम्हें। एक रोती हुई माँ के ऊपर तुम अंगारे फेंक रहे हो। भाई, ये देखें, आपके कमरे के लिए नए पर्दे। कैसे लगे आपको? क्या? ये पर्दे। हाँ अच्छे। भाई अब खुश हो जाएं, उदास तो ना रहें। खुश हूँ भाई, उदास कहाँ हूँ। तुम क्या सब कुछ बदल दोगी? सब कुछ तो सलमा बदलेगी ना। सलमा अच्छी लड़की है। ये जो छोटियाँ होती है ना, उनका दिल बड़ा अच्छा होता है और नाजुक भी। बहुत ख्याल रखेगी आपका। और आप मुझे भूल नहीं जाना। आप मुझे भूल गए ना तो मुझे नफरत महसूस होनी है सलमा से। करवटें बदलती जिंदगी भी क्या है, कम नहीं जो हो पाती है, ये कमी भी क्या है। दिल बुझा बुझा है तो खुशी भी क्या है, रात ही न जाए तो फिर चांदनी भी क्या है। ना कदम साथ है ना रास्ता, ना नसीबों
दिल से रहे ना तू जुदा ओ महबूबा तेरे बिना हूँ मैं फना आ गए तुम? खाने और मिठाई का मामला हो और तंजीलुर रहमान सिद्दीकी ना आए, कैसे हो सकता है? खाना खाने ही आए हो क्या? और तो जिस काम के लिए आता हूँ उसकी तो कदर नहीं की आपने। की बातें ना करो तुम। ऐसे बहुत खूबसूरत लग रही है, हमेशा ही लगती है। बाहर चलो, वो रस्में शुरू हो रही हैं। नतालिया को नहीं बुलाया शादी पे? बड़ा हैरान हुई थी। ये शादी में ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए वो आए। ओहो सलमा, फिर भी बुलाना तो चाहिए, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम्हें पता है ना इसकी शादी तय हो गई। ओहो, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है यार। पता है घर छोड़ के जाने की टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सलमा, आज के दिन तुम्हें चश्मा का मसला उतार देती, तुम लाओ मुझे दो। नहीं हो आज तुम्हारा। अब ना मैं चश्मा में वापस नहीं करूँगी। हेलो हेलो जी, एक सेकंड। प्रफुल भाई कॉल। हेलो, तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे बता देते मैं कुछ और दिन रुक जाता यार। I mean, मैं अपनी एंगेजमेंट के लिए आया हुआ था। कुड हैव स्टेड फॉर लॉन्गर यार। लेकिन बंदा एटलीस्ट इनवाइट तो करता है ना। बस अचानक हुआ। क्या अचानक से हो गया? प्यार। अच्छा, मेरी तरह। सिग्नल नहीं आ रहे, कट गया।
मुझे नहीं पता था तुम मेहंदी में आ जाओगी। तुमने तो बुलाया भी नहीं था मुझे मेहंदी पे। अच्छा, मुझे याद नहीं। सलमा कहाँ है? सलमा अंदर रूम में, आ जाओ। चल। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो। तुम्हारी शादी कब हो रही है? अम्मी वो सलमा से मिलाना था मुझे, तो ले जाऊँ मैं अंदर? जाओ। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, लेकिन हमारा मयार तो बहुत ऊंचा है। माँ के साथ जुमला कस गई। अपनी बिल्ली अपने से ब्याऊं। चलो। सलमा, नौशीन। अस्सलाम वालेकुम सलमा। बहुत मुबारक। इतनी प्यारी लग रही हो। नौशीन, तुम लेट आई हो तो खाना नहीं खाया होगा तुमने। मैं ले आता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मैं बहुत कम देर के लिए आई थी। भाई बाहर खड़ा हुआ वेट कर रहा है मेरा। भाई को तुमने बाहर खड़ा कर दिया? मैं उसे अंदर लेकर आता हूँ। सलाहुद्दीन, इसकी जरूरत नहीं है। नौशीन, क्या बोल रही है तुम यार? सलमा, ये तुम्हारा शादी का तोहफा। थैंक यू। आपकी मंगनी हो गई? हाँ, हो गई। आप खुश हैं? नहीं। पता था मुझे। जिंदगी का हर फैसला इंसान अपनी खुशी से थोड़ी करता है। कुछ चीजें खुशी के बगैर भी करनी पड़ती हैं। सही कह रही हैं आप। भाईजान बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन प्यार करते हैं ना आपसे। आपको पता है, जब से आपकी मंगनी हुई है इतना बदल गए हैं। उदास रहते हैं, उनका दिल टूट गया है। लेकिन भाईजान बुज़दिल भी हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप मानेंगी? नौशीन बाजी, मंगनी तोड़ दें। आप भाईजान के पास जाएं, उन्हें साफ साफ कहें कि रिश्ता भेजो, शादी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती। क्यों? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि हमारे ही माशरे में लड़कियां ऐसा क्यों नहीं कर सकती? वो यही क्यों सोचती रहती हैं कि लड़का पहल करेगा और लड़का अपनी मजबूरियों के तहत बैठा रह जाता है? कि नौशीन बाजी, मैं तो बहादुर नहीं बन पाई, आप बने। जिंदगी एक ही बार मिलती है, और अगर जिंदगी में पता चल जाए कि किसी चीज से प्यार है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। मेरी तरह। तुमने क्या गवाया है सलमा? एक ख्वाब। सलमा बिन्त सज्जाद, 25,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त हक महर आपको सुहेल अहमद वल जमील अहमद के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। सलमा बिन्त सज्जाद, 25,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त हक महर आपको सुहेल अहमद वल जमील अहमद के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कबूल है। सलमा बिन्त सज्जाद, 25,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त हक महर आपको सुहेल अहमद वल जमील अहमद के निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? हाँ बोलो बेटे। कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो आपको भी। मुबारक।
अरे इधर आओ, बहन के सर पे हाथ रखते। सुहेल अहमद वल जमील अहमद 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त के तहत सलमा सज्जाद आपको निकाह में कबूल है? कबूल है। सुहेल अहमद वल जमील अहमद 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त के तहत सलमा सज्जाद आपको निकाह में कबूल है? कबूल है। सुहेल अहमद वल जमील अहमद 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त के तहत सलमा सज्जाद आपको निकाह में कबूल है? कबूल है। बहुत मुबारक हो, खुश रहो, सदा सलामत रहो। मुबारक हो, मुबारक वेडिंग गिफ्ट क्या दोगे मुझे? तुम बताओ। तुम्हें पता होना चाहिए ना। चलो ठीक है, 3 तक गिनते हैं और उसके बाद इकट्ठे लिखते हैं कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूंगा। डायमंड रिंग। कितने डायमंड्स? बेशुमार, जितने तारे आसमान में हैं। पर मुझे तो बस एक ही चाहिए। मेरी समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बात करूं। मेरी भी। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी शादी इस तरह यूं अचानक हो जाएगी। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। ये मैं पहना दूं आपको या आप खुद पहन लेंगी? नहीं, मैं पहन लूंगी। अम्मी की पसंद है ये। क्या फर्क पड़ता है? मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं ये बात आपसे ना कहूँ कि मेरे लिए मेरी माँ और बहन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप इस घर में खुश रहना चाहती हैं तो मेरी माँ और मेरी बहन के साथ प्लीज़ एक अच्छा सलूक रखिएगा। अम्मी ने ये भी कहा था ये आपका घर है, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप इस घर की मालकिन है, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। कहा है अम्मी ने ये। और आज मैं वादा करता हूँ आपसे, जिस तरह मैं अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल रखता था वैसे ही सच्चे दिल से आपका भी ख्याल रखूंगा।
समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करूं आपसे। मुझे तो ये भी नहीं पता बीवियों से क्या बात करते हैं। आपको पता है शौहर से क्या बात की जाती है? आपका चश्मा कहाँ है? आपको देखने में मुश्किल नहीं हो रही? हो तो रही है। कहाँ है क्या? ग्लासेस? लगा लें? हम जैसे हैं वैसे नजर आने चाहिए, क्योंकि सच छुपाने से बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक कह रहे हैं। सो जाओ तुम। टाइम हो रहा है। बहुत सुबह हो रही है, सो जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर दूध लेने जा रहा हूँ। मम्मी के लिए डॉक्टर ने मना किया उनको खुला दूध पीने से। तो ये है मेरा घर और ये होती है शादी। देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा कुड़ी चढ़िया नी सयो कुड़ी चढ़िया देसां दा राजा। तुम सुबह सवेरे क्यों उठ गई और पौधों को पानी क्यों दे रही हो? मैं दे देती, वरना सोबिया को जगाती, वो दे देती। नहीं, उसको सोने दें, छोटी है ना वो। तुम भी तो छोटी हो। हाँ, लेकिन अब नहीं हूँ। आपके लिए चाय बनाऊं? अम्मी अबू के लिए भी मैं ही बनाया करती थी। मैं सक चाय नहीं पीती, लेकिन तुम पीती हो तो मैं बना दूं? नहीं,
नहीं, आज नहीं पीऊंगी। अच्छा, मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँ और सुहेल को भी जगा दूँ। वो घर पे नहीं है, बाहर दूध लेने गए हुए हैं। कह रहे थे डॉक्टर ने आपको दूध मना किया है। देखो जरा इस लड़के को, आज वलीमे का दिन है और ये सुबह सवेरे दूध लेने निकल पड़ा। मेरा बेटा बहुत एहसास वाला है सलमा, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। एहसास वाले मर्द बड़ी नेमत होते हैं। सुहेल के अब्बा भी ऐसे ही थे, तभी तो जरा जरा सी बात पर याद आ जाते हैं। सुबिया को जगाती हूँ, घर की सफाई भी करनी है। तुम सुबह सुबह क्यों उठ गई? पौधे सूख रहे थे तो पानी दे रही थी। तो मैं कर देता, मुझे बोलती थी, क्या जरूरत थी? नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी जल्दी उठ जाती हूँ। अरे आप क्यों चाय बना रहे हैं? मैं बना देती। नहीं, मैं बना लेता हूँ खुद के लिए, आदत है। आप चाय में दूध नहीं डालते? डालता हूँ, चीनी ढूंढ रहा था बस। अरे उबल गया ये भी जल गया। एक सेकंड में मैं सफाई करता हूँ। ये मेरी गलती है। आप नाश्ते में क्या खाएंगी? मैं कुछ भी खा लूंगी। मैं ये हलवा पूरी और बाकी चीज़ें लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर दिल ना करे खाने का मुझे बता दीजिएगा, मैं बाहर से कुछ और ले आऊँगा। नहीं, ठीक है ये। पक्का? सब कुछ खाऊंगी, हलवा पूरी, छोले, पराठे। हाँ, दूध उबाल दिया। पहले ही कह रही थी बीवी के आने से ऐसा ही होना है। आप बर्तन मांजने लग गई। हाँ, भाभी आपको तो चश्मे लगे हुए। एक बार तुमने और हो कहा ना तो चप्पल उतार के मारूंगी। चलो भाभी के हाथ से बर्तन लो और धो। मैं खाना लगा देती हूँ, भाभी बर्तन मांज लेंगी। हाँ सोबिया, भाभी आप जाएं, मैं कर लूंगी। जाओ ना बेटा, तुम जाके बैठो शाबाश। जाओ जाओ। सुहेल जाओ तुम। हाँ, दूध जल गया। मम्मी वो नाश्ता ले लिया है, गाड़ी में रखा हुआ है। हाँ ठीक है। एक गली छोड़कर घर है, ऐसे ही चले जाते हैं, गाड़ी में जाने की क्या जरूरत है? सज्जाद साहब, बेटी के ससुराल जा रहे हैं, एक गली या दो घर छोड़ जाएंगे हम गाड़ी में। ये कैसे लगेगा? पहियों पहियों जा रहे हैं, थैले शापर पकड़े हुए नाश्ते के, दो कौड़ी की इज्जत रह जाएगी। मम्मी ठीक कह रही हैं, वो गाड़ी में ही चलते हैं। जी चलिए। बात उठपटा। गाड़ी चलाइए। मजाल है ये गाड़ी कभी वक्त पे काम आ जाए। मैं तो पहले कह रहा था कि एक गली दूर घर है, पैदल चले जाते हैं, आप देख लो। तुम्हें तो हमेशा हर चीज पहले से पता होती है, जने कैसे वाली हो ना, इसलिए। नहीं स्टार्ट होगी, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? 10 कदम पे तो घर है। नहीं जाने क्या हो के रह गया, 10 कदम पे घर दूर है, मगर हम क्यों जाएंगे? शादी का सामान हाथ में उठा के गाड़ी पे जाएंगे। लो जा लो गाड़ी में।
बहुत बोल रहे हो ना, चलो घर जरा। तो अब गाड़ी में बैठे रहना या जाना भी है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आए ना अंदर आए। वालेकुम सलाम। आ जाओ बेटा, अरे बहन का घर है, आ जाओ आ जाओ, आइए ना। अरे कैसी है मेरी छोटी? बिल्कुल ठीक है और तैयार हो रही, बस तैयार होके आती है। आप लोग आइए अंदर, आओ बेटा आगे आ जाओ। हाँ आओ। तो सुहेल, वो दरअसल गाड़ी जो है ना, वो मेन रोड पे खड़ी हुई है, तो ट्रैफिक जाम हो रहा है। थोड़ा धक्का मार के साइड पे कर दे यार। आजा जाओ बेटा, जाओ जाओ कर दो, शाबाश। आजा। पर आप लोग गाड़ी में क्यों आए? एक गली का तो फासला है, पैदल आ जाते। अरे ये कह रहे थे भाई साहब को लगता है गाड़ी का शौक बहुत है। आइए आइए। बहन वैसे आपने बिला वजह तकल्लुफ किया, नाश्ता तो हम कर चुके थे। अरे नहीं बहन, हमारे यहाँ रिवाज है, लड़की वाले नाश्ता लेकर के जाते हैं। बुरा ना मनाइएगा, मैं इन फरसूदा रस्मों रिवाजों को नहीं मानती। अरे मत मार दी सबकी रिवाजों ने। मम्मी, भाईजान नहीं आए? अरे वो सोहेल के साथ गाड़ी को धक्का देने गया है, अचानक गाड़ी खराब हो गई थी हस्बे मामूल रास्ते में। अंकल चाय? नहीं बेटा, वो चाय नहीं, लस्सी मिलेगी। हाँ भाई साहब जरूर मिलेगी। सोबिया जाकर अच्छी सी लस्सी बना कर, लेकिन ब्लेंडर में नहीं बनाना, मधानी में बनाना। हाथ की लस्सी क्या बात होती है भाई साहब। वाह क्या बात की आपने। मधानी में बनाना? अच्छा, अभी बना के लाती हूँ, अभी आई। कहा था ना मैंने आपको, ये मेरी छोटी वाली, बस इसे कोई काम कह दो। हाँ सही कहा आपने, मेरी छोटी भी बिल्कुल ऐसे ही। चाय लो बेटा तुम। ये लो। जी। ये कंप्यूटर याद है आपको? इसी की वजह से तो कहानी शुरू हुई है तुम दोनों की। और किसी और से नसीब बांध कर तोड़ दिया। क्या होके रह गया? ये यूपीएस क्यों नहीं ऑन हुआ? आप छोड़े, मैं बाहर से कनेक्शन देखता हूँ, कुछ लूज हो गया होगा। कैसे बेटे जैसा दामाद है, बढ़ बढ़ के काम कर रहा है। ये अमूमन तो दामाद लोग होते हैं एंट के बैठे रहते। ये छोटी कुछ अकल पकड़, ये चश्मा क्यों नाक में लगाए रखा है? अम्मी, उन्हें पता है कि मुझे चश्मा लगा हुआ है। फिर भी उतार, उनको तो ये पता है ना कि तू फैशन के लिए पहनती है, शौकिया पहनती है। ये थोड़ी कि बिनाई की वजह से तू मजबूरन पहनती है। 24 घंटे भी पहने रहूंगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। क्या कारीगर आदमी है ये। अरे हमारा सलाउद्दीन होता ना, वो सारी रात काली हो जाती, यूपीएस ना ठीक होता, अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो। छोटी, तुम और सोहेल हमारे कमरे में सो जाना, कमरा तैयार कर दिया मैंने। हाँ, और ये कहना कि तुम्हारा कमरा है। आई वो कब आके रोज रोज सोएगा वहां पर कि उसके पता चले कि क्या हकीकत है। कमरा तुम्हारा है? नहीं मतलब अच्छा कमरा है। नहीं, ये मेरा कमरा नहीं है। ये मेरा कमरा है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे इस तरह के कमरे अच्छे लगते हैं, मुझे भी ज़्यादा खुली डुली चीज़ें नहीं पसंद। नाइस। ये पेंटिंग तुम करती हो? करती थी। छोड़ क्यों दी? अम्मी ने कहा ये सब यहीं छोड़ के चली जाओ। जब ससुराल वालों के पास जाओगी तो वहां पे जीना सीखना। ये सारे शौक मशगले तो माँ बाप के घर तक ही रह जाते हैं। मुझे भी कौन सा पिकासो बन जाना था।
सही बात है, तुम तो पिकासो बन भी नहीं सकती। पिकासो तो लड़का था। कमरा अच्छा है मगर हमारा। इसको तुम अपना स्टूडियो बना सकती हो। हाँ, ये थोड़ा सामान कुछ पुराना है, काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, उसको वक्त नहीं मिल रहा। वक्त मिलेगा तो फिर साफ करवाऊंगा। ये कुर्सी तुम्हारे लिए, देखो ना, ये जब तुम पेंटिंग करोगी तो व्यू भी कितना अच्छा आएगा यहाँ से, है ना? अच्छा व्यू आएगा। बात सुन के आता हूँ। मैं यहाँ क्या करूँ? तुम पेंटिंग करो। पेंटिंग तो वैसे भी अच्छी करती हो तुम। शरबत तो वैसे भी तुम्हें बनाना नहीं आता। मैं बात सुन के आता हूँ।